तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रि में क्या आज की वीडियो रहने वाली है, यदि हमारी ज्योत अखंड ज्योत बुझ जाती है चूहे के द्वारा या अपने आप भी, तो हमें उसका क्या ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, जैसे चूहा आ जाता है तब बुझ जाती है, तो वो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी अखंड ज्योत जलती रहे। तो जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तब माता से प्रार्थना करते हैं कि माता, हम आपकी अखंड ज्योत जला रहे हैं और आप इसकी रक्षा करती रहना। तो क्योंकि ये ज्योति जो है ये माँ का ही स्वरूप है। तो अब हमने अखंड ज्योत जलाने पर क्या ध्यान रखना है कि इसकी ज्योति जो, ये देखिए कार्बन आ चुका है, जो ये काला काला नीचे दिख रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें काला काला पूरा पूरा दिख रहा है। तो ये होता है कार्बन। तो इस कार्बन को हटाने के लिए हमने क्या करना होता है कि एक दीपक और जला लेना है। तो हमने ज्योत का ये ध्यान रखना है, जैसे बड़ा दिया है तो इसको हम पूरा भरकर बाहर चले जाएं सुबह से शाम तक। और तो जब हम, पहली बात तो हमें घर के सभी सदस्यों को नहीं जाना है, कोई एक ना एक सदस्य रहना चाहिए। वो क्या करें, वो इस ज्योत का ध्यान रखें। और बाई चांस आपको जाना भी है तो क्या करें, माता से प्रार्थना करें, विनय करें, और विनय करने के बाद आप जा सकते हैं। तो आपके किसी भी कारण से ज्योति बुझी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, माता से अपनी माफ़ी मांग लें। और प्रायश्चित करने के लिए भी बताऊंगी कि आपको यदि फिर भी गिलानी हो रही है तब क्या करना है। तो अब सबसे पहले ये जो ज्योत है, तो इस ज्योत को जाने से पहले हम इसका कार्बन निकाल कर जाएंगे। तो जल्दी से कार्बन इतनी जल्दी आता नहीं है। तो अब क्या करना है, इस ज्योत के साथ साथ एक ज्योत और जला लेनी है हमने। ये देखिए पूरा माता का स्वरूप दिखाई दे रहा है इसमें। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से आपके यहाँ भी ये फूल बनेगा, जिसमें आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। तो ये जो है ज्योति आपने कैसे करनी है, जैसे ये दिया है तो मैंने एक दिया ये खाली ले लिया है, तो आपका दीपक का पूजन जरूर करना है। और ये जैसे दिया है तो इसमें या तो आप फूल रख लें, कोई भी रख लें। तो आपका ये दिया जो है ये ऑप्शनल दिया है कि जितनी देर ये वाली ज्योत बुझेगी उतनी देर हम ये वाला दिया जला लेंगे। तो ये दीपक मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं रख लूँगी एक बाती। और इसको सबसे पहले इसका कार्बन दूर करने के लिए पहले मैं क्या करूँगी, इस दीपक को जला लूँगी। देखिए दीपक में मैंने बाती लगा ली है और अब दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी ऑप्शनल दिया है आप उसको प्रज्वलित कर लेंगे। तो हाथ जोड़कर माता के सामने जयकारा लगा लेंगे, बोल सांचे दरबार की जय। और जयकारा लगाने के बाद अब दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो अब मैं ये दीपक जला लूँगी। ये देखिए, तो अब हमारा दीपक जल चुका है। अब हमें इस वाले दीपक का कार्बन हटाना है। तो इसको हमने बुझाना नहीं है। तो करना क्या है, जो हमने इसका प्लकर है उससे हमें पकड़कर इसको कार्बन हटाना है। देखिए जैसे कि ये कार्बन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से इसको हटा देंगे। और अभी भी हमारी ज्योति जली रह गई है और इसमें कार्बन है, तो अभी इसको और हटाना है। अब देख सकते हैं वो फूल तो हट चुका है, कार्बन हट चुका है, और हमारी ज्योति इस तरीके से ऊपर कर लेंगे और अच्छे से जल रही है। तो हमें दूसरे दीपक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हमें दूसरे दीपक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बुझ जाती है तो हमें पहले ये दीपक जलाना है और उसके बाद इस ज्योति को जलाना है। कार्बन हटाएंगे तो ऊपर जैसे ये जल रही है तो यहाँ से नहीं छेड़ते, जैसे कि मैंने नीचे से निकाला था
तो कार्बन निकल गया था। इसी तरीके से मैं निकालती हूँ और माता रानी की कृपा से क्या होता है कि ऐसे ही मैं निकाल देती हूँ और ऐसे ही चलती रहती है। दूसरा, आप जा रहे हैं कहीं भी तो दीपक को पूरा भर के जाएं। जैसे मैंने अभी कार्बन निकाला ऐसे कार्बन निकाल दें। और एक बात और है, यदि आपने अखंड ज्योत घी की है तो ये वाला दीपक भी आपको घी का जलाना है। और यदि आपने तिल के तेल की है तो आपको ये वाला दीपक भी तिल के तेल से जलाना है। यानी कि जो अखंड ज्योत में आपने तेल लिया है वही तेल इस दीपक में भी जलाना है। तो दोनों एक से ही दीपक जलने चाहिए। इस दीपक को जब तक भी इसमें तेल है तब तक जलने देंगे, इसको बुझाना नहीं है। तो आप जैसे मंदिर में आरती कर रहे हैं तो आप आरती भी इसी दिए से कर सकते हैं। तो आपको अखंड ज्योत में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और यदि आपसे गलती हो गई है तो उसको क्या करें, दुर्गा सप्तशती में नाम है माता रानी के, तो मैं आपको दिखाती हूँ उन नामों को 108 की माला कर। ये है दुर्गा सप्तशती और इसके अंदर है माता रानी के नाम। देखिए दुर्गा देवी के 108 नाम है, जिसमें सती, साध्वी, भविता, भवानी, भगवती, इस तरीके से ये 108 नाम से हैं, जो कि हम एक माला कर सकते हैं। आपकी इच्छा है 2 माला करना चाहें, कम से कम 1 माला तो हमें अवश्य ही करनी। तो जो किताबों की दुकान होती है सभी दुकानों पर मिल जाती है। पूजा वाले की दुकान से लेंगे तब भी आपको ये दुर्गा सप्तशती मिल जाती है। और मुझे तो ये नाम याद है। आप सरल से सरल तरीका है, आप ये नाम जाप कर लें। माता रानी से आस्था के साथ, प्रेम के साथ यदि आप विनम्र निवेदन करते हैं तो क्या होता है, आपका दीपक, जलते हुए दीपक से भी आप कार्बन हटा सकते हैं। तो भक्तों, आप ये ना सोचा करें कि हमारी अकस्मात ज्योत बुझ गई तो अब कुछ बुरा हो जाएगा या हमारी माता रानी रुष्ट हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अकस्मात हुई चीज़ों को माता माफ़ कर देती हैं जब हम उनसे निवेदन करते हैं। तो जैसे हमारी जन्म देने वाली माता हमारी सारी बातें जानती है, तो हमसे जब तक रुष्ट नहीं होती, जब हम उसको कुछ बुरा ना कहें, तब तक वो माता रुष्ट नहीं होती। और ये तो जगत जननी उमा माँ पार्वती जगदम्बा भवानी है, ये सबके कष्टों का निवारण करती हैं, सबकी सुनती हैं। योग माया के रूप में भी यही स्थित है। सभी पुराणों में योग माया के रूप में इनका वर्णन मिलता है। तो ये आदि शक्ति हैं, सब शक्तियों का पालनहारी हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं और इनकी सदा ही जय होती है। और कलयुग की देवी भी हमारी ये जगदम्बा माँ पार्वती हैं। तो हम अपने, जब तक माँ रुष्ट नहीं होती, जब तक हम व्यभिचार ना करें, और जब व्यभिचारी होते हैं तभी माँ उनसे रुष्ट होती है। अपने भक्तों से माँ कदापि रुष्ट नहीं होती। और ज्योति का ध्यान, अखंड ज्योत रख रहे हैं तो आपको कई दिन के लिए बाहर नहीं जाना है और ना ही आपको अकेले घर छोड़ना है। अगर आप जा रहे हैं तो आपके घर के परिवार के जन आपकी ज्योति का देख रेख कर सकते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।